हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और हर रोज़ की तरह आज भी मैं उठी हूँ सुबह 4:30 बजे। तो सुबह सबसे पहले मैं करती हूँ भगवान जी को प्रणाम। दिन की शुरुआत अगर हम भगवान के नाम के साथ करते हैं ना, तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। और उसके बाद आ जाती हूँ सीधे किचन में रात को ही क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह मुझे किचन क्लीन करने का काम नहीं होता है। तो यहाँ पर गर्म किया है मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी। और सुबह सुबह ना मैं हल्का गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ। इससे ना हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और वैसे तो आजकल ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह उठने में हम सभी को आलस आता है। लेकिन आपको अगर पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाना है तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। और अब तो इतने सालों से उठने के साथ ही ना मेरी आदत भी हो गई है सुबह जल्दी उठने की। वैसे तो बच्चों के अभी स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन हमें अपना काम उसी टाइम से करना है। तो सुबह ना जल्दी उठना मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। और अभी मैं लग चुकी हूँ अपने डेली के कामों में। सुबह पानी पीने के बाद ही फिर मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद अपने घर की क्लीनिंग और नहाने धोने के बाद फिर भगवान की पूजा करती हूँ। उसके बाद मेरा दिन जो है वो शुरू हो जाता है। और इस समय ना इतनी ज़्यादा शांति होती है ना कि आप कुछ भी काम करेंगे ना तो वो बहुत स्पीड से होता है। और सुबह सुबह ना हमारी एनर्जी भी बहुत हाई होती है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ना जिनको हम दिन में करने में आलस करते हैं, तो इस समय ना बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और बस यहाँ पर ब्रश करने के बाद अभी मैं ठंडे पानी से अपनी आंखों में छींटे मारती हूँ। तो इससे ना नींद जो होती है बिल्कुल गायब हो जाती है और शरीर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये मनी प्लांट हमेशा आपने देखा ही होगा रखा रहता है, तो इसको भी ना मैं टाइम टाइम से धोती रहती हूँ। हर दूसरे दिन मैं इसका पानी चेंज कर ही देती हूँ। और इसमें ना आपको मैं रोज़ दिखा रही हूँ, ये भी रखा हुआ है। तो ये मुझे न्यू ईयर पे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। तो पानी में रखा है ना, तो अभी ये बिल्कुल भी मुरझाया नहीं है और अभी कई दिन ऐसे ही चलने वाला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसको हटाने का दिल नहीं करता है, तो उसमें से एक चीज़ ये भी है। और प्यार से दी हुई चीज़ को संभाल के रखना चाहिए। तो इसको ना मैंने मनी प्लांट के बीच में ही लगा दिया है। इससे इसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है और ये बिल्कुल ना तरोताज़ा रहता है। तो बस यहाँ पर ये वाला जो काम था ये हो चुका है। और इसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर की झाड़ू वगैरह लगाने में। और जो भी सामान वगैरह जो बिखरा होता है ना, वो मैं कोशिश करती हूँ रात को ही समेट दूँ, ताकि सुबह ना मुझे ये काम ना करना पड़े। सुबह बहुत जल्दी होती है कामों को ख़त्म करने की। तो फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद में घर की मॉपिंग की और उसके बाद बाहर की भी सफाई हो चुकी है। तो अभी ना मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ख़राब है। और इस समय ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और ये अब से नहीं, हमेशा से मेरे हस्बैंड भी बहुत जल्दी उठने वाले हैं। अगर आधा घंटा हम ज़्यादा सो लेंगे तो उससे ना हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होता है। और आधा क्या, 1 घंटा भी अगर आप सो लेंगे ना तो उसमें आलस पड़ता ही जाता है। तो आलस को छोड़ के ना सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो बहुत सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं। तो बस अभी मैं नहाने ही जा रही थी कि ये थोड़ा सा ना मुझे गंदा सा लगा, तो मैंने सोचा लगे हाथों इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ। और अभी तो ना गर्मी नहीं है तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं आती है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया ऐसे होते हैं ना जो डेली क्लीनिंग मांगते हैं, तो उसमें ही मेरा वॉश बेसिन भी है। तो इसको भी मैं हर रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। तो अगर ना टाइम टाइम से चीज़ों को साफ़ करते रहते हैं तो वो गंदी भी नहीं होती हैं। तो बस फटाफट से इसको साफ़ किया। और आजकल पानी भी ना बिल्कुल छूने का मन नहीं करता है, बहुत ठंडा पानी होता है। लेकिन जब काम करने लगते हैं ना तो फिर उतना सर्दी का एहसास नहीं होता है। सुबह जब सो के उठते हैं ना तब तो पानी में हाथ डालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो फटाफट से इसको क्लीन कर लिया है। और इतना काम जो हो जाता है ना सुबह, तो बस मन लगता है काम करने में। घर अगर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो घर में अच्छा भी लगता है। और इस समय ना बच्चे भी सोए होते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। और बस यहाँ पर पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद नहाया। उसके बाद यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। और चलिए आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी दिखा देती हूँ। सुबह सुबह अगर घर में पूजा पाठ हो जाती है ना तो घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अभी बजे हैं 7 और लगभग मेरा जो सफाई का काम था ना वो सारा ख़त्म हो चुका है। कपड़े मैंने धो के डाल दिए थे और बाकी कपड़े तो जब बच्चे नहाएंगे धोएंगे तभी होते हैं। तो छत पर आने के बाद ना ऊपर इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि बस मन यही कर रहा था कि जल्दी से जाके नीचे कंबल के अंदर बैठ जाओ, बहुत ठंडा लग रहा था। तो फटाफट से सारे कपड़े डाले और उसके बाद गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया। और सर्दियों में ना गरम गरम अगर चाय मिल जाए ना तो फिर मज़ा ही आ जाता है।
तो आज बच्चों का मन था पकौड़ी खाने का, तो उसकी भी मैं तैयारी करके आई थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े ही डाल देती हूँ, ताकि जब तक धूप निकले ना तो कपड़ों का पानी जो है वो निकल ही जाए। और 2-2 दिन तो आजकल कपड़े सूखने में लग जाते हैं, और अगर मशीन में ड्राई कर दो तब तो एक दिन में भी सूख जाते हैं। लेकिन आजकल ना धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, तो कपड़ों का काम जो है ना बहुत बढ़ गया है। और सर्दियों का ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें अजीब सी सुस्ती सी होती है। आप देख सकते हैं सारे पौधे बिल्कुल मुरझाए से हैं, बिल्कुल भी ना माहौल जो है वो अच्छा नहीं लगता है। पर्सनली भी ना बहुत सुस्त सा लगता है। अगर आप लेट उठेंगे ना तो फिर तो पूरा दिन बेकार ही हो जाता है। तो मेरा काम तो लगभग इस समय तक हो चुका है, और इतना काम करने के बाद में अभी एक रिवॉर्ड के रूप में बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय तो मिलती ही है। तो आज की चाय बनाई थी मेरे हस्बैंड जी ने। तो अगर इस तरह से कोई दूसरा बना के चाय पिलाता है ना तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस जल्दी से कपड़े सुखाए, और उसके बाद में ना मैं आपको ये बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है आज। तो सुबह के 10-15 मिनट हम दोनों बैठ के बातें करते हैं और साथ में चाय एंजॉय करते हैं। और यही टाइम होता है ना जब हम लोग को थोड़ा बहुत आराम से बात करने का टाइम भी मिल पाता है, क्योंकि हस्बैंड लोग जो होते हैं उनको भी सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती है, और हमारे पास भी टाइम नहीं होता है। तो अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत टाइम हम लोग को भी मिल जाता है। तो बस यहाँ पर दूध वाली दूध दे गई थी, तो यहाँ पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, और इसके साथ में ही यहाँ पर मैं कर रही हूँ पकौड़ी बनाने की तैयारी। और बच्चे भी अब उठ गए थे। सर्दियों में ये सब चीज़ें अच्छी भी बहुत लगती हैं, और जब सब लोग साथ में खाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर राजमा भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है, और इसमें लिया है मैंने बेसन, बेसिक जो मसाले होते हैं वो, और थोड़ा सा ना इसमें मैं आटा भी मिक्स करती हूँ। पकौड़ी बनाने में अगर आप आटा भी डालेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी बनती है, खस्ता बनती है। तो बस सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अभी इसमें डालूँगी मैं आलू। और प्याज मैंने ना बहुत छोटे छोटे कट करके डाले थे, तो इसमें ना हर पीस जब प्याज का मुंह में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे यहाँ पर सबको आलू की पकौड़ी ही ज़्यादा पसंद है, तो हमेशा मैं प्याज इसी तरह से काट के डाल देती हूँ। कभी कभी पीस के भी डालती हूँ, उससे भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल भी गर्म हो चुका है, और यहाँ पर पकौड़ी का जो बैटर था वो भी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बना लेते हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। और सभी लोग अब रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम लोग बैठ के करेंगे नाश्ता। तो अभी ना मुश्किल से 8 साढ़े 8 बजे का टाइम ही हुआ है, और लगभग मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद बस खाना पीना जो है वो ही बनाना है। तो उसके लिए भी ना राजमा मैंने उबाल के रख दिया था, तो दिन में आज राजमा चावल बनाने का प्लान है। तो बस यहाँ पर सारे काम निपटा लूँगी। और जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है कि थोड़ा टाइम ना हमें भी मिल जाता है, और इस समय ना खाना बनाना और खाना खाना दोनों ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए ना मुझे गर्मियों से ज़्यादा सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ हो चुकी हैं तैयार, और अब एक एक करके ना मैं सबको नाश्ता कराऊँगी, और उसके बाद बारी आएगी मेरी। तो हम सभी लेडीज़ का यही होता है ना कि अगर हमारी फैमिली अच्छे से खाना खा लेती है ना तो हमारा दिल वैसे ही भर जाता है। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी खाना बनाया, और आज ना हेड वॉश किया था, तो काफ़ी ना सर में ठंडक भी लग रही थी। तो अभी किचन में इतनी गर्मी हो गई थी कि खाना बनाना भी अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पर आज के ब्लॉग को करूँगी मैं एंड। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, तो अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।